अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीनो हज़रात, आप लोगों को मालूम है कि हमारी कौम के और उम्मत के हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, जो कि किसी तारफ़ के मुहताज नहीं, इस फ़ानी दुनिया से रुखसती कर चुके हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है कि डॉक्टर कदीर के साथ जो हमारी कौम ने और जो हमारी हुकूमतों ने जुल्म किया है, एज़ ए कौम हमने उनका जो हक़ अदा करना था ना, वो हक़ अदा नहीं किया। मेरी बातें आज कड़वी ज़रूर होंगी, लेकिन इन बातों को हमें दिल से सोचना होगा। क्या हम मुनाफ़िक़त का एज़ ए कौम मुनाफ़िक़त का रोल अदा नहीं कर रहे? एक ऐसा शख्स जिसने पूरी दुनिया के अंदर हमें सर उठाकर जीना सिखाया, उस बंदे को हमने उसके घर में नज़रबंद किया। एक ऐसा शख्स, जब पाकिस्तान के दो टुकड़े होते हैं, यानी मशरक़ पाकिस्तान को जब इंडिया मगरबी हिस्से से अलहदा करके उसको बांग्लादेश बनाता है, उस वाक़या के बाद वो बंदा यूरोप से पाकिस्तान में आकर पाकिस्तानी हुक्मरानों को कहता है कि मुझे बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है, इसलिए मैं पाकिस्तान को एटम बम बना कर देना चाहता हूँ, ताकि मेरी कौम, ताकि मुसलमान पूरी दुनिया के सामने अपना सीना चौड़ा करके उनके सामने खड़े हो जाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम किसी की ये जुर्रत ना हो कि पाकिस्तान के कोई दो टुकड़े कर सके, ना ही किसी और इस्लामी मुल्क के। और हमने उसके साथ क्या किया? हमने उसको घर में नज़रबंद किया। एज़ ए कौम हम कहाँ पर खड़े हैं? क्या हम मुर्दा नहीं हो चुके? क्या इस तरह के वाक़यात सिर्फ डॉक्टर कदीर के साथ ही ये वाक़यात हुए हैं, या हम दूसरे अपने जो हमारे हीरो हैं, जो इस्लाम की खातिर, जो हुजूर की नमूज़ के ऊपर पहरा दे रहे हैं, क्या उनके साथ भी हम यही सलूक नहीं कर रहे? क्या ये मुल्क इस्लाम के लिए बना था, या कि यहूद नसारा के जंटों या लिबरलों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनाया गया था, या कि कादियानियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनाया गया था, या कि सिखों के गुरुद्वारे बनाने के लिए बनाया गया था, या कि इस्लामाबाद की पाक सरज़मीन के अंदर हिंदुओं के मंदिर बनाने के लिए यह मुल्क बनाया गया था? आज हमारी कौम को ये सोचना होगा। यकीन करें, आपको शायद कुछ लोगों को मालूम होगा जो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और केबल और टीवी चैनल के साथ मुंसलिक हैं, उनको तो मालूम होगा कि सिंध हुकूमत ने अपनी असम्बली के अंदर एक ऐसा कानून पास किया जिसके अंदर 18 साल से नीचे कोई भी बंदा इस्लाम कबूल नहीं कर सकता, गैर मुस्लिम। 18 साल से ऊपर अगर उसकी एज है तो उसको सेशन कोर्ट को, सिविल कोर्ट का जो जज है, उसको दरखास्त देनी होगी कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। उसके बाद अगर जज उसकी मंजूरी देता है, फिर वो बंदा एक बयान हल्फी देगा, उसके ऊपर हमारे जज साहबान साइन करेंगे, जो कि लोगों को 40-40 साल तक इंसाफ फराहम नहीं करते। वो साइन करेंगे, उनके साइनों से वो बंदा मुसलमान हो सकता है। अगर वो साइन नहीं करेंगे तो फिर वो बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। हमें सोचना होगा एज ए कौम कि हम अपने इस्लाम और अपनी कौम के हीरों के साथ क्या कर रहे हैं। ये मुनाफ़िक़त नहीं तो और क्या है? खुदारा होश के नाखून लें, मौत आने वाली है। ये जो हुक्मरान यूरोप के स्टे आर्डरों के ऊपर हमारे मुल्क के अंदर हुकूमतें कर रहे हैं, इन्होंने एक दिन भागना है। कभी नवाज शरीफ चोर है, मैं कहता हूँ चोर है, अगर चोर नहीं होता तो अपनी जान दे देता, इस मुल्क से बाहर नहीं भागता। मैं कहता हूँ जरदारी भी चोर है, वो भी इस मुल्क को लूटने वाला है। इनके महल्लात, इनकी दौलतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि आज हमारे खून जो हैं पसीनों में बह रहे हैं, लेकिन हमारी कौम के पास, गरीब लोगों के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। बिल इतने आ रहे हैं कि लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, और हम मुनाफ़िक़त का लबादा ओढ़कर सो चुके हैं। लोगों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल था कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर से निकलोगे उतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। लोगों, हमारे तो जो हीरो थे उनकी ये सोच थी। टीपू सुल्तान में रहमतुल्लाह ताला, टीपू सुल्तान को जब गौरों ने कत्ल करने के लिए घेर लिया था, और मीर जाफ़र सादिक ने जब मुनाफ़िक़त की थी, गद्दारी की थी, तो उसके बाद गौरों का एक एलची, एक चमचा, एक लिबरल वो आया और आकर कहता है कि आप सरेंडर कर दें, गोरे आपको कत्ल नहीं करेंगे। तो टीपू सुल्तान का बड़ा मशहूर कौल है, वो कहता है कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। लोगों,
अगर आप लोग इसी तरह नाअहली और सुस्ती में और बिरयानी और 500 रुपया गली नाली के ऊपर वोट देते रहेंगे, इन लोगों का बाइकाट नहीं करेंगे, तो ये जो लुकमा अभी आपके हलक में फंस गया है ना, ये भी ये निकाल लेंगे। इसलिए होश करें। और जो भी हमारे हीरो हैं, जैसे कि डॉक्टर कदीर के साथ हुआ, ऐसे साद रिजवी के साथ ना हो, ऐसे किसी और हमारे हीरो के साथ ना हो। लिहाजा होश के नाखुन लें और अपनी सुस्ती को छोड़ें और जुल्म के खिलाफ स्टैंड लें और पाकिस्तान तहरीक आवाज़ का साथ दें और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाहर निकलें, तो इंशाल्लाह ये जुल्म का खात्मा होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका रहेगा। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होगी। आपका मेज़बान मलिक ज़ाहिद अवान। अल्लाह हाफ़िज़।